नारायण नारायण। वर्तमान में ये देखा जाता है कि चारों तरफ से विश्व में हिंदुओं को मिटाने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं को समाप्त कर दिया गया, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, अभी भी वहाँ पर चुन चुन कर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बांग्लादेश को भारत ने बनवाया। भारत सरकार ने पूरा समर्पण के साथ अपनी सेना को लगाया, बांग्लादेशियों को बचाया, उनकी हत्याएं हो रही थीं और उस समय भारत की सेना, भारत के नागरिक, भारत का पैसा सारा लगा, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया पाकिस्तानियों से और बांग्लादेशियों की रक्षा की। सोचा था हमारा एक साथी, एक मित्र अलग देश बन जाएगा, लेकिन जिसको स्वभाव में, जिसकी प्रकृति गद्दारी की है, मक्कारी की है, षड्यंत्र की है, वो कभी भी अपना नहीं हो सकता। बांग्लादेश ने वही कर दिखाया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, और वो भी हमारे परम पवित्र नवरात्रि के पर्व पर, जब हम देवियों की पूजा करते हैं। ऐसे समय में हमारी बहू बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं, अंग भंग किया जा रहा है, भक्तों की, हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो रही हैं। और जितना भी विश्व में हिंदू है, कहीं भी है, वो किसी देश विशेष में है, लेकिन हिंदू सब सोदर भाई हैं, सहोदर भाई जैसे हैं। हम लोगों की संस्कृति एक है, हम लोग एक साथ हैं, लेकिन किसी भी देश से आवाज नहीं उठती। जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कोई भी समाज आवाज नहीं उठाता। हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, हत्याएं हो रही हैं, और भारत सरकार भी मौन है। जबकि विश्व में कहीं भी हिंदू हो, वो हिंदू पर जब आक्रमण होता है, अत्याचार होता है, तो वो भारत की तरफ देखता है और भारत की तरफ आवाज लगाता है, हाथ फैलाता है कि भारत हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, भारत हमारी रक्षा करेगा। आज हम देख रहे हैं भारत में एक भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, अन्य पार्टियां हो, एक भी बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए सामने नहीं आ रही। मिथ्या धरना प्रदर्शन करेंगे। आज एक साल भर से एक नाटकबाजी चल रही है धरनों की। कुछ लोग धरना आंदोलन से अपना जीवन यापन करने लगे, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं करेंगे, भारतीय संस्कृति सभ्यता के लिए नहीं करेंगे। खैर छोड़िए, ये जो पार्टियां हैं प्रायः सब हिंदुओं के शत्रु हैं, सभी ने हिंदुओं का कत्ल ही कराया। कांग्रेस ने भी हिंदुओं को मरवाया, हिंदुओं के कत्ल पर, हिंदुओं के नरसंहार पर ही शासन किया है। सपा ने भी हिंदुओं को ही मरवाया है, बसपा का भी वही काम है। जितनी भी पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, सारी की सारी हिंदुओं के शत्रु बनी हुई हैं, हिंदुओं की लाशों पर ही शासन करती हैं। आज भाजपा को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है, आरएसएस हिंदू परिषद को हिंदुओं का संगठन कहा जाता है, हिंदुओं का रक्षक कहा जाता है। आज विश्व का हिंदू, भाजपा जब कोई आपत्ति पड़ती है तो बीजेपी की तरफ देखता है, भाजपा की तरफ देखता है, और भाजपा का प्रधानमंत्री है, भारत में शासन है, वो देखता है कि भारत सरकार हमारी रक्षा करेगी। वो देखता है हिंदू संगठन हमारे लिए आगे आएंगे।
वो देखता है भारत के संत महापुरुष, मंडलेश्वर, धर्माचार्य सारे के सारे हमारी सुरक्षा के लिए आएंगे, लेकिन जब उसे चारों तरफ से निराशा मिलती है तो वो हतोत्साहित होता है और मजबूर हो जाता है। मैं भारत सरकार से कहूंगा, मैं श्री मोदी जी से कहूंगा, भारत के राजनीतिज्ञों से कहूंगा ये बात कि इस समय बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री माने, राष्ट्रपति माने तो उसे समझाइए, और नहीं मानता तो फिर आक्रमण कर दीजिए। और इसमें आवश्यकता है बांग्लादेश और पाकिस्तान को समाप्त करने की। जब तक ये दोनों देश बने रहेंगे भारत में सुख शांति नहीं हो सकती। पाकिस्तान में हिंदू समाप्त कर दिया गया, कश्मीर में हिंदू लगभग समाप्त कर दिया गया, अफगानिस्तान में पहले ही समाप्त हो गया, बांग्लादेश में थोड़ा बहुत जो 2-4-6% बचा है उसको समाप्त करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। और भारत में भी बड़ी कूटनीति चल रही है। यहाँ के राजनेता भी इन आतंकवादियों से मिले हुए हैं और वो हिंदुओं को मरवाने के षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्हें कुर्सी मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी हिंदुओं की पार्टी कही जाती है, ये संगठन हिंदुओं के संगठन कहे जाते हैं, संत महात्मा हिंदुओं के हैं। इन सबको मिलकर इस समय कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और मैं कहता हूँ बांग्लादेश सुधर जाए, वहाँ का शासन सुधर जाए, पाकिस्तान तो नहीं सुधरेगा। नहीं, एक दिन वो दूर नहीं कि बहुत जल्दी ही इन दोनों को अपना नाम गंवाना होगा। पाकिस्तान का भी नाम समाप्त होगा, बांग्लादेश का भी नाम समाप्त होगा। और यहाँ रहने वाले जो आतंकवादी हैं, जिन्हें लोग एक ही मजहब के, एक ही जाति के, पूरे विश्व में देखो कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है तो एक ही जाति के, एक ही समाज के, एक ही किताब को मानने वाले आतंकवादी मिलते हैं। सारे आतंकवादी सब एक ही जाति के हैं। विश्व में अन्य अन्य जातियां हैं, सब मिलके रह रही हैं, शांति से रह रही हैं। भारत में भी यहूदी है, पारसी है, ईसाई हैं, इनसे खतरा नहीं है। खतरा है तो केवल मुस्लिम से खतरा है, और पूरे विश्व को अगर खतरा है तो इस मुस्लिम इस्लाम से खतरा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी, अमेरिका, रूस भी, अन्य अन्य देश भी इस इस्लाम को कंट्रोल करें, शासित करें, और वरना इसके खिलाफ सारे देश तैयार हो जाएं। क्यों न विश्व युद्ध हो जाए, एक बार शांति तो हो जाएगी। हम सब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, कश्मीर के हिंदुओं के साथ हैं, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हैं, विश्व भर के हिंदुओं के साथ हैं। हम लोगों से, संत समाज से, धार्मिक संगठनों से जितना भी हो सकेगा, और मैं प्रयास करूंगा भारत के राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से, कि जहां तक हो इन आतंकवादियों को चुन चुन के मारने की आवश्यकता है। आतंकवादी देशों पर आक्रमण करने की आवश्यकता है। आतंकवादी देशों से कोई समझौता नहीं, उन्हें सुधरने का कोई चांस अब नहीं देना चाहिए। गद्दार गद्दार होता है, मक्कार मक्कार होता है, कृतज्ञ कृतज्ञ होता है। एक कृतज्ञ जाति है, ये किसी की भली नहीं है। अब इससे कड़ाई के साथ निपटना होगा। इनसे एक ही संबंध हो, वो संबंध हो शत्रुता का, और कोई दूसरा संबंध नहीं। तो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और विश्व के हिंदुओं के साथ हम सभी लोग साथ खड़े हैं। और बांग्लादेश से के नेताओं से, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कहता हूं कि अभी तुम लोग सुधर जाओ, सही हो जाओ, वहाँ के हिंदुओं को पूर्ण सुरक्षा दो, उनकी व्यवस्था करो, उन्हें मुआवजा दो। जो लोग मारे गए हैं उनके यहाँ जाकर उनकी व्यवस्था करिए, उनके परिवारों की व्यवस्था करिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि भारत का संपूर्ण हिंदू समाज तुम्हारे ऊपर स्वयं आक्रमण करेगा और तुम बच नहीं पाओगे। हर हर महादेव। हम सब लोग विश्व के हिंदुओं के साथ हैं, वो हमारे भाई हैं।